ठीक है सर, चलो होगी वैसे मेरी जो हमारी अच्छा थोड़े ऐसा कर लिए ताकि ना ये ऐसा दायरा बन जाए बस 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 मेरो जो नरड़ो है वो काफी बड़ो है और थातर की आवाज पहुंचाई ना पूरा यकीन है इंशाअल्लाह ठीक है वो इस हाजिर होया नजीर साहब जरा के बीडीसी के चेयरमैन है इन्हीं तरफों में फोन आयो फोन पर पता नहीं लगता कि कौन बंदो है कि है वो के करवाना चाहे लेकिन इस फॉरेस्ट राइट का लेके उन जगह जगह जा रहे हो पूरा इलाका में किसी न किसी जगह के ऊपर पिछले यो 3 तो ऊपर वो प्रोग्राम है फर्क है कि भाई बकरवाला माँ का डेरा वर गुजरा कोल सब लोगों को अदर फॉरेस्ट डिवेलपर्स को सब लोगों को जा रहे हो हूँ इत हाजिर हाँ ना किसी पार्टी की तरफों ना किसी आइडियोलॉजी की तरफों और ना किसी सरकार की तरफों के फॉरेस्ट राइट के ऊपर पूरी जानकारी लोगों तक पूछा है लोगों ना कोई जिमी जिसका ऊपर रे लगा हुआ उसमें थोड़ी ना कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि वे बैठ सकें काम कर सकें उसी वास्ते हम हाजिर हो मुख्तसर क्योंकि गल थोड़ी लंबी हो जाएगी और तुम थोड़ा ध्यान दियो इसमें अगर तुमने यो प्रोग्राम सही तरह ना देख लियो तुमने ना सिर्फ अपनी जमीन सही तरीके ना अलॉट कर ली बल्कि लोगों ने भी मदद की समझ लो ये क्या कर कि हूँ इत हाजिर होया कि ठीक है कि फॉरेस्ट राइट 2006 में लागू हुए लेकिन इतनी लागू हुए क्योंकि इत फॉरेस्ट राइट एक्ट अपनो थो ही ना हो लेकिन वो जो फॉरेस्ट राइट एक्ट थो वो तमना देथ लोगों को कुछ थोड़ी बहुत मालकी का हकूक और कुछ थोड़ा बहुत के भाई तम टारो बना सके 3 दीवारों हो उस तो ऊपर तम कुछ कर नहीं सकता मतलब उतना ही तमना इख्तियार थो तम उस तो अगा नहीं जा सके था लगावा हूँ तमना जो यो 2019 में जो कि फॉरेस्ट राइट एक्ट तमना एक्सटेंड हो जिसलिए कि स्टेट ना 2 हिस्सों में बंटियो गयो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उसलिए बहुत सारा लॉ जो है जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल होया बहुत सारा कानून आ गया वो नवा कानून आ गया ये उन्हें नवा कानून विषय एक है जिसमें कि 2006 में इन्होंने जिले पार्लियामेंट में पेश कियो इन्होंने जिले पार्लियामेंट में पेश कियो ये कानून पार्लियामेंट होता है उन्होंने क्यों हमने थारा ज्यादती की है हम थारी ज्यादती ने खत्म करना चाहवा और इस गल ये कानून आने यह गल पार्लियामेंट में कही गई कि ट्राइबल लोग खाना बदोश लोग या जरा लोग फॉरेस्ट में रह लगा उन्होंने एक ज्यादती हुई है हिस्ट्री में हम उसने सीधो करना चाहो ज्यादती क्या हुई कि जिस वक्त अंग्रेज को राज थो अंग्रेज ने क्यों कि सारी जमीन जड़ी है वो मेरी है तम मीना अगर कहा चाह रहे मीना पैसा दियो तम अगर कोई भी चीज टक्या मतलब जो जितनी चीज लगा मीना पैसा दियो पैसा सारो कोई पैसा मतलब मीना दियो चारण को भी पैसो आन को भी पैसो जान को भी पैसो नंबरदारों चौकीदारों सब उसने शुरू की हुआ है कि भाई मीना कोई टैक्स कट्ठो हो जाए मालियो कट्ठो हो जाए वो तो उसके नाल में सरकार चलावे था लेकिन उस तो बाद जिले आज़ादी आई आज़ादी तो बाद यो एक्ट आयो जिले क्यों आयो क्योंकि कुछ एनवायरनमेंट का लोग आ गया वे चले गया अदालत में उन्होंने क्योंकि जी ओजोन लेयर जड़ी है ना ऊपर गर्मी हो रही है ओजोन लेयर खराब हो रही है माहौल खराब है लोगों जी तो ये जी बूटा कप्पे लगाओ लोग तो इन्होंने बाहर कटो सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि बाहर कटो इसलिए उन्होंने क्या दिया कि बाहर कटो उस तो बाद उन्होंने ये शुरू किया कि बाहर कटने को अमल तो सरकार ने क्यों कि एक हम एक्ट लिया एटलीस्ट जरा खाना बदोश लोग हैं शेड्यूल ट्राइब लोग हैं जरा लोग इसमें रह लगा हुआ जंगल में उनका हकूक हम उन्होंने प्रोटेक्ट करते हैं बाकी ना कटना क्योंकि उस वास्ते ये 2006 में आने गए उसमें लिखे हो गया एप्लीकेबल इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया यूटीज ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर क्योंकि जम्मू कश्मीर ने इसना अडॉप्ट करना था तो वो उन्होंने क्यों नहीं किया वो उन्होंने मर्जी जाने या हिस्ट्री जाने हूँ उसका ऊपर बहस करने वास्ते नहीं आया हूँ तुमने यह दसना आया कि इस एक्ट में है कि ये तुमने के दे हो मतलब के दे लगो तुमना एक्ट जो है वो तुमना दे लगो नंबर 1 दे लगो वो तुमना ओनरशिप राइट हो गयो
कि थारी जी मालकी हकूक दे लो तब जमीन थारी जिसका ऊपर तुम बैठा हुआ है उसके ऊपर तुम मालिक बनावे लो मालकी मालकी है बराबर को इसलिए मालिक कौन है महकमा जंगलात ठीक है ना ओनरशिप दे लो दूसरा दे लो कल्टीवेशन राइट अगर मतलब कल्टीवेशन राइट वो हो गया कि तुम जिमी बाड़ी कर सकें हाल बा सकें तुम उसके बीच कोई उगा सकें थारो वो अपनो है इसलिए जो तुम बैठा में वो इलीगल है अनलॉफुल है सरकारी जुबान में उसने कहें कि गिरदावर साहब बैठा में भी बेहतर तरीका नाल दसेगा कि तुम गैर कानूनी तौर पर कब्जो किया हुआ है काबज है तुमने ये ओनरशिप तीसरा तुमने राइट द रिहैबिलिटेशन राइट यो के वाजी रिहैबिलिटेशन वह के बाज़ाबादकारी कि अगर तमना उतू कड्डे खुदा ना खास्ता तमना कहेगा कि नहीं तमने प्रोजेक्ट बनाना है ये तीनों हुआ है वो ये शेर आम रखांगा ये यो करांगा जू बनावांगा या कहीं सड़क थारा रास्ता में आ गई है थारो आज तमना को पूछा ना तुम अगले ही काबज था कि तू उठ यार तो सड़क जाएगी ठीक है ना हूँ तमने रिहैबिलिटेशन भी देगा इसमें तमना हासिल वैगो रिहैबिलिटेशन दोबारा आबादकारी को हकूक जो थारा को नहीं है कि अगर तुमने किधर पट्टे किधर कट्टे कोई भी करें उसमें तुमना बाज़ाबादकारी को हक नहीं थो यो तुमना दल वो बाज़ाबादकारी को रहा फिर ये तुमना दल वो प्रोटेक्शन को राइट प्रोटेक्शन किए वह कि तुम इसकी हिफाजत कर सकें हिफाजत कौन करा लगो गार्ड अगर तुमना कोई बंदो जंगल में लकड़ी कपे लगो तुम पकड़ेगा तुम उसने मारेगा थारा पर कोर्ट केस बनाओ क्योंकि तुम अथोराइज नहीं है तुम किस तरह पकड़ने लगा तमने गार्ड साहब ने कहना था और गार्ड साहब ने करना था लेकिन हूँ यो कह लो राइट तमना कि तम उस जंगल का उस इलाका का तम मालिक हैं तमने उसने देखना कि इनका वो कोई बंदो तो नहीं जंगल का भी जो कब तो लोगों को या कोई 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 ऐसी गल तो नहीं है ठीक है ना उस तो बाद ये तुमने दे लगो राइट रीजनरेशन क्या हो गया तम दोबारा जंगल उगा सके तम तो इस चक्कर में यार जंगल बनाया तो कल ले जाएगा ये हमारे को है ना हमारे को ले जाएगा ये बूटा इस गांव में तुमने बूटा ही लाया हम इस्तेमाल कर सके रीजनरेशन और प्रिजर्वेशन इसको बचाओ प्रिजर्वेशन मतलब तुम इसना बेहतर तरीका नाल कर सके जिसका नाल ओजोन लेयर ना भी नहीं फर्क पाया थारो माहौल भी ठीक रहे सब अच्छो हरियाली वह आसे पासे इसकी गल जी है इसके बीच कई भी या तुमने पता लगे कि ये राइट्स हैं और भी बड़ा राइट्स है जो तुमने आगे आगे दसूंगा हूँ जिला फार्म पर लगागा उसने तुमने पता लगाओ जेड़ा दूजा लोग फॉरेस्ट में बैठा है उन्होंने लेकिन क्या होना चाहिए कि फॉरेस्ट में बैठो हुआ होना चाहिए बंदो मतलब बैठो हुआ होना चाहिए उतना जगह के ऊपर बैठो हुआ होना चाहिए या अब वो थोड़ी बहुत मालकी के ऊपर बैठा हुआ है लेकिन उसको गुजर बसर उसका ऊपर होना चाहिए मतलब वो अंदर भी बैठा हुआ है और या किधर बाहर बैठा हुआ है ताकि तरह लगाओ लेकिन माल थारो उठता है बाड़ो उठता है सारो कुछ उठता है तो थारो जो गुजर बसर उसके ऊपर है फिर तीसरा है लाइवलीहुड ये होगा जी कि बोनाफाइड लाइवलीहुड जिसके बगैर थारो गुजारो नहीं अगर तुमने जंगल की ज़मीन विचू काट दी तो जाए तो थारो गुजारो नहीं हो सकतो मतलब तुम जमीन पर आ जाए थारा को कोई और ठिकानो कोई और तरीको जिंदगी ना गुजारन को है ही नहीं ऐसी सूरत में यह जमीन जी है या मिले तुम ठीक है जी यह चीज़ जी है यह याद रखनी है कि लाइवलीहुड थारो जो थारो पूरो गुजर बसर है वह इसका ऊपर होनी चाहिए ठीक है जी उस तो बाद उन्होंने ये देखना कि ज़मीन किस तरह की ना तुम क्लेम कर सके केड़ी ज़मीन ना तुम क्लेम कर सके तुम क्लेम कर सके फॉरेस्ट लैंड ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड ना तुम क्लेम कर सके किदा तुम्हें फॉरेस्ट किदा भी है फॉरेस्ट है नहीं है कुछ है जो भी फॉरेस्ट की ज़मीन जिसमें लिखेगा ना महकमा जंगलात वह तुम क्लेम कर सके नंबर 1 नंबर 2 दूसरा जंगल जाड़ जी है ना मालिक सरकार किस्म जंगल जाड़ या गैर मुमकिन जंगल जित लफ्ज जंगल लिखे हुआ है जाड़ लिखे हुआ है वो भी हम कर सकते या फिर तीसरा है डीम्ड फॉरेस्ट जी दिशा फॉरेस्ट मतलब देखता ही तो लगे कि ये फॉरेस्ट है सुप्रीम कोर्ट ने इसे दस्यो कि जी चीज़ देखता ही लगे कि यह जंगल है वह भी तुम क्लेम कर सके इन तरह जमीन विचू किसी एकड़ के ऊपर तुम क्लेम या इस तरह की जमीन वह तो तुम क्लेम कर सके उस तो बाद हम अगे चलना इसमें दूसरा ये है कि हूँ तो अपना क्लेम तो करना है क्लेम भरना है उसमें तो अपना सबूत लोड़ेगा हाँ गुरदावर साहब बैठा हुआ महंगा कहेंगे जी ठीक है जी फाइल भर दी है इसने डीसी ऑफिस में लेकिन सबूत कोई नहीं है
अच्छा हूँ तमना सबूत के लोने सबूत एक्ट क्या लगो कि कोई दो सबूत लोने तमना कोई भी दो सबूत थारा वास्ते काफ़ी है अपनी जड़ी है ना कब्जाना या आप थारो उतरेण में काफ़ी है। जिस तरह कि तम एक ग्राम रहने लगा से तम आड़ी में रहने लगा हुआ आड़ी का ग्राम के भी तम फॉरेस्ट की लैंड में रहने लगा वो थारो एक ही कोठो है उतने ही थारा कागज है। इसको मतलब है कि तम उतरे लगा हुआ तो तम रिकॉग्नाइज है। नंबर एक यो है कि थारे को कोई अगर कागज में मतलब यो नहीं कि यही कागज होना चाहिए। रेवेन्यू का कागज में कोई भी रेवेन्यू हो गया महकमो माल का कोई भी कागज में गिरदावरी की टूटी हुई है थारे खिलाफ गिरदावरी करके तोड़ छोड़ी हुई है कोई कागज रेवेन्यू को थारे को है वो चले आओ ठीक है जी। अगर नहीं है फॉरेस्ट को कोई कागज थारे खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है थारे खिलाफ कुछ लिखी हुआ है तमना कोई थारा को कोई पैसा लिया है टैक्स लियो है वो लियो है जिसकी रसीद है थारे को फॉरेस्ट को कोई भी कागज जो तमना साबित करते हुआ कि तम मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ठीक है जी जी फार्म बूटा जो भी है 2005 तो पहला ठीक 2005 दिसंबर 13 तो पहला 13 दिसंबर 12 दिसंबर 2013 का भी 2005 का भी चलेगा थारे वास्ते एसटी वास्ते है यो एसटी वास्ते यो है अदर फॉरेस्ट डिवेलपर्स वास्ते है कि तमना 3 नस्ल हो चुकी भी होनी चाहिए 3 नस्ल हो चुकी भी होनी चाहिए। मतलब अगर तम एसटी नहीं है तम दूसरी कम्युनिटी नाल ताल्लुक रखने लगा रे लगाओ फॉरेस्ट में तो तमना चाहिए थारा दादा साहब वेला का सबूत कि तम उतरे लगाओ दादा का टाइम पोतो पर लगो क्या लगो कि दादा का सबूत लो ठीक है ना। और इसमें 75 साल भी लिखे हुआ है हालांकि 75 साल कानून में नहीं है कि 75 साल का तमना चाहिए 2005 तो पहला एसटी ना दूसरा ना चाहिए 75 साल या 3 नस्लों का क्योंकि एज क्विकली मतलब जितनी जल्दी वह नस्ल आई हुई है उस हिसाब से दादा का कोई सबूत वेंगा वे चाहिए ठीक है ना। उस तो बाद अपना दस्यो में रेवेन्यू का माल का जंगलात का सबूत फिर धारक होना चाहिए या कोई गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए धारक कि कोई थारो वोटर कार्ड बने हुए 2005 तो पहले कोई ऐसा कागज जो तमना दस्तो है तम उस जगह नहीं लगाओ तम उस मुकाम के ऊपर हाड़ी में सुनकोट में किसे में मड़ोट में किसी भी डेस्टिनेशन में जितना जंगल में रह लगा वो थारो कोई ना कोई कागज होना चाहिए। थारी बिजली लगी हुई है 2005 तो पहला की रसीद कोई चीज कोई कागज थारे खिलाफ कोई केस चले हुआ है तमना तो थाना वाला चाह के ले गए हैं उन्होंने जिमनी में लिखे हुआ है वो भी चला है तम किसी अदालत में रगड़ो खादो है उसमें लिखे हुआ थारो समन होया में वे भी चले मतलब सब कुछ मतलब हम तो ट्राइबल है ना गुना आपस में इतना तो केस तो महंगा इंशाल्लाह ये जरा तुमने एक दूसरे के खिलाफ केस किया हुआ था नहीं ये उनका अच्छा टोकामर जरा थारा झगड़ा होया में टोकामर थारा झगड़ा में कागज भी चलेगा कि टोक में झगड़ो हो FIR लगी वगैरह वगैरह ठीक है जी ठीक। अच्छा उस तो बाद थारा चलेगा जी गवर्नमेंट का अदालत में कोई भी केस चले हुए थारो 2005 तो पहला कोई भी केस चले हुए जिसमें थारो लिखे हुआ यो फलां जगह रह लगो या जिमी इसका कॉल थी जिमी को वह थारा रेंट को वह कोई दो सबूत कोई एक्ट कह लगो थारा पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता तू या सबूत आण ही आड़ना इस तो बगैर या गल नहीं होती। अच्छा तीसरा जनाब ये मैं अदालत को किसी जगह को एक मतलब थाना को किसी जगह को तुम सबूत ले सकते कोई लोग जिन्हें कोई सबूत नहीं खासकर अदर फॉरेस्ट डिवेलर्स जिन्हें जरा गैर ST लोग के उन्होंने लेते हैं इस तरह को सबूत होने की कोई चांस भी बन तो नहीं कि दादा को वेला वो कोई कागज थमे हुआ है क्योंकि इतना हालात परेशानी उसमें इन्होंने एक्ट में एक प्रोविजन रखे हुआ है स्टेटमेंट ऑफ एल्डर्स बडेडांगी का बयान बुढ़ा का बयान 70 साल तो ऊपर वो बुजुर्ग लेकिन वो फॉरेस्ट का ऊपर राइट नहीं लेते होना चाहिए थारा ग्राम को वह या थारा ग्राम का नाल को वह जो यो बयान करता है कि मुजर फलां वल्दे फलां कौम फलां सकना फलां बयान करता है कि मुजर फलां वल्दे फलां कौम फलां सकना फलां को मैं जानता हूँ ये यहाँ रहता था अगर तुम ST है तो
वो क्या वो ये 96 में देखियो 95 में 2005 तो पहला कदे अगर अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स है दूजा लोग हैं तो वे लिखवा से वो लिखे दिया वो अगर थारा आत्मा कोई आदमी के वो इसका दादा ना जानू उसका बोला क्यों तो ये इसे ग्राम में रहते या इस जगह के बीच रहते हो ठीक है दो बंदा बुढ़ेड़ी का है या बुढ़ा कोई बुजुर्ग है ना कोई अपना दिमाग में आया होगा थारा में इतनी बयान करके दे सके बयान लिखत में बयान करके दे सके वो कि तमना ये चीज नहीं है ये चाहिए और उन तमना ये तमना में सारों को दस छड़ियो कि यह गल रह गई फिर यह है हूँ तमना यह है कि बिना दसो जी तम सोचता होगा दियांगा किसना जांगा किसको ले मतलब किसना एप्लीकेशन देनी अगर यह देनी होती तहसीलदार साहब ना या किसी डीसी साहब ना हूँ थोड़ा ही तो तमने नाल लाना था नथी करना चले जाना था लेकिन मसला ये है कि ये थोड़ा जो टेढ़ो मसला ये तारे ग्रां ने तमना देनी है जमीन तम जिस ग्रां में नहीं लगा हुआ जिस इलाका में नहीं लगा हुआ उस इलाका ने तमना जमीन देनी या किसी शख्स ने किसी अथॉरिटी ने नहीं देनी बल्कि ग्रां ने थारो रिकमेंड करना डीसी साहब ने खाली ऑर्डर करना हाँ उन उसमें की है कि ग्रां तमना किस तरह है ग्रां एक कमेटी बना हुआ है वो जिसना कि FRC कमेटी उन्हें बहुत सारा FRC कमेटी का फॉरेस्ट राइट कमेटी का मेंबर बैठा होगा बहुत सारा चेयरमैन बैठा होगा बड़ा जी इज्जत लोग बैठा होगा उन लोग का वो काम इत बात है उन यो के कोई कह के इसमें कोई तनख्वाह है मैंने पूछा तनख्वाह है वो एक ने फोन कियो कह लो ए जी तुम जावेद राय साहब बोले मैं क्या जी फॉरेस्ट राइट एक्ट का बारे में एक गल पूछनी मैं क्या पूछो है उसने क्यों जी ये जरा और कमेटी का मेंबर चेयरमैन बन गए नहीं क्या तनख्वाह है मैं क्यों जी यो ना पब्लिक सेवा इसमें कोई तनख्वाह शिरखा है नहीं ये तो सो को ही खत्म है यो सो को खत्म है ना है यो सो को खत्म है तो क्या गल है उन्होंने तो मैं दसना चाहूँ कि थारी FRC यह सुनियो बड़ा गौर ना कि थारी FRC को के कम है अगर इस FRC ने थारा नाल काए चीज ठीक नहीं की तो थारो क्लेम हो जाए रिजेक्ट साफ हूँ दसूँ क्योंकि हमने बहुत सारा स्टेटा में जित ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हैं क्लेम लोग काम करने लगा उन्होंने को पूछ के आया और उतना दसा लगा हुआ कि केड़ी चीज नहीं करनी केड़ी चीज करनी है नंबर एक यो कि FRC ने सब तो पहला क्या करना है बन गई ना चेयरमैन साहब बन गया लड़ाई हो चुकी है एक दूसरा खिलाफ हो गया यो नहीं बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ना चाहिए हुन सुनो काम किए अगर जरा कोई बन गया है उन्हें काम किए काम सुन लियो सब तो पहला तो हमने जानना है ग्राम सभा को है ग्राम सभा की है थारा ग्राम का वो पंचायत का लोग ये तो तुम्हें पता है 2/3 होना चाहिए ST ये तो काफी रगड़ो लग चुके हो इसमें कोई पता ग्राम का लोग 50% ग्राम का लोग ऐसा बैठा हुआ होना चाहिए तब हमने उन्होंने को पूछना है कि हम क्लेम लिया हमारी जी कमेटी है हम चाह लगा क्लेम लिया उन्होंने कहना अलो करना है तम क्लेम लियो तमने एक करारदाद लिखनी है जी कि करारदाद की जुबान तम गिरदावर साहब को कुछ रेजोल्यूशन जिसना कि रेजोल्यूशन में यो लिखना है जी कि ग्राम का लोग इकट्ठा होया जिन जो 50% तो ऊपर 70% था उन्हें सारा का नाम लिखना है कि साइन कराना है चाहे वे तो उठ के चले गया घरों जाकर करा लियो लेकिन कराना है करारदाद लिखनी है कि भाई इन्होंने अपना अलोक कर छड़िया है कि भाई तम क्लेम ले लियो ठीक है जी पहलो काम किया है कि उन्होंने को तुमने लिखाना है दूसरा तुमने लिखना है एक बनाना रजिस्टर मेंटेन करना रजिस्टर एक रखना है कि तुमने कद की कार्रवाई की कि तुमने ग्राम सभा को इजाजत ली करारदाद ली थल्ले साइन कराया ना लोगों में वो रखो अपने को एक कापी फोटो स्टेट जो थोड़ा SDM साहब है वो चेयरमैन है अगली कमेटी को सब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को चेयरमैन है उसमें पेज छोड़ो लिख है वो कागज तुमने प्रोवाइड करांगा ना कि लिखे वो क्यों होना चाहिए कि हम यो भेज रहे हैं हमारा लो हो गया तो हमने 2 महीना वो टाइम देना लोगों ना कि भाई अपना क्लेम करो ठीक है ना 2 महीना हो तो हम 3 महीना भी दे सके ठीक है ना एक तो है ना सरकार बहुत जल्दी में है और वे क्या लगाओ कि जल्दी तड़का का ऊपर सटो और खत्म करो ठीक है ना तो हमने इसमें नोटिस करना लोगों वास्ते
एक नोटिफिकेशन करना कि हम क्लेम ले रहे हैं फलां डेट तो लेकर फलां मतलब शुरू कर रहे हैं और हम पंचायत कारवां बैस रहे हैं किधर भी जी जगह तम कहेंगे उसके भी तम बैस रहे हैं जो क्लेम आने लगा तुमने रजिस्टर के ऊपर लिखना है रजिस्टर मेंटेन करना है सर ये कोई एंड के ऊपर तुमने सवाल ही सवाल दे अच्छा मेरे सुन लियो ना कोई रह जाए वो तुमने जनाब उसको रजिस्टर मेंटेन करना है उसमें लिखना है कि आज फलाना क्लेम आ गया आज फलाना को आ गया आज फलाना को आ गया उस बंदा ने क्या देना है रसीद पे देनी है रसीद के ऊपर लिखे हुआ होना चाहिए कि एक थारा चेयरमैन की मोहर लगी हुई सेक्रेटरी के ऊपर थले साइन होना चाहिए कि फलां डेट ना फलां आदमी आए हुए उसने ये क्लेम जमा कराया है ये कागज है ना पूरी रसीद उसना भी लिखा देना एक रसीद बनाओ कि रसीद की होगी फार्म नाल जवाबंदी की लिस्ट फलाना की लिस्ट ये जरा भी कागज उसने लाया है ठीक है ना भाई मेरा आज ही हूँ कल कैसे और जगह हूँ तो थोड़ा साइलेंट के ऊपर रखेंगे ना बाद में तुम बाहर निकल के इंशाल्लाह करो ते तुमने उसको उसना रसीद देनी है रसीद तुमने लेनी है सारो भतीजो है चाचो है तायो है कोई भी है तुमने रसीद लेनी है कारपेट सुना हूँ कहूँगा तुम क्लेम करेंगे उसकी 3 कापी करो 3 कापियां में क्या करो एक कापी असली जी है इन्होंने दियो जी अगे भेजेंगे एक इन्हों को रिकॉर्ड मेंटेन हुआ ठीक है और तीसरी जी है तुम जो ना क्लेम वो तुमने अपने को लेकर रखना है कि ये कागज में जमा कराया हमें ठीक है ना रसीद नाल रखनी है मोर लाग कोई तुमना कटन आवेगो कोई तुमना कहना आवेगो तुमने कहना मैं क्लेम भरे हुए क्लेम तुमने पर दितो है क्लेम के थारे को सबूत वैगो तो अगे गल चलेगी कल क्लेम रिजेक्ट वैगो तुम सारी गल जी है उसके ऊपर कर सकें ठीक है जी ये हो गया तुमने रसीद लेनी है उस तो बाद क्या करना पड़ताल करनी है पड़ताल के है कि आगे फार्म चेक करना कि भाई किसको फार्म पूरा है किसको नहीं है किसी को फार्म पूरा नहीं है उसने बुलाया को कि भाई तेरो फार्म पूरा नहीं है या ये चीज जी है ऐड कर इसके लिए ताम पे जाना या नहीं दोस्ती यारी नहीं कागज पूरा हूँ फार्म दसूंगा किस तरह भरना है क्यों ना वह कि तुम उस तो बाद तुमने पड़ताल करने तो बाद तुमने की करना है कि तुमने पता लग गया यार फार्म तो पूरा है तुमने एक और SDM ने चिट्ठी लिखनी है SDM ने या दूसरी चिट्ठी है पहली चिट्ठी तुम SDM ने लिखेगा जिससे तुम ग्राम सभा तो तुम्हें इजाजत मिलेगी SDM साहब ने भेजेगा कि भाई तुम हमने रिकॉर्ड दियो इसको वह बनी बनाई चिट्ठी है हूँ तुम भेज सकूँ तुम इसके ऊपर मोर ला के अपनी जी है ना SDM साहब ने दे देगा कि इस जमीन को रिकॉर्ड हमारा इलाका की जमीन को रिकॉर्ड जो ना जंगलात को वो तुमने प्रोवाइड करेगा यह जरूरी है ये रिकॉर्ड तुमने लेना जरूरी है क्योंकि तुमने किस तरह पता केड़ी जमीन है तुमने कोई चीज लभेगी भी अखा के सामने अच्छी है इस तरह एंट्री हुई है कोई मसला सारा होते ही हल हो जाएगा इस गलों ये जी अथराइज की हुई है कमेटी ने यो करना है कि थारो जो है ना ये जो है SDM साहब कोई भी कागज बात में भी लोड तो आएगा तुम ले सकते कोई भी कागज तुमने लगे मेरी जमीन का रिकमेंड करिए ना लगे तो कोई गल नहीं ठीक है ना अपना अपना उस जिसने थारो क्लेम आ लो तुम FRC का मेंबर है तुमने बाहर हो जाना ठीक है ना तुमने सारी जगह के ऊपर हूँ ये पटवारी साहब आयो नहीं आयो अगर आयो तो उसने कोई भी परेशानी है वो लिखे दे जुबानी को ये नहीं पूरा यो नहीं चलते कि पटवारी साहब ने काई भी तकलीफ है वो लिखे दे गार्ड साहब ने काई भी तकलीफ है वो लिखे दे नहीं लिखे वो डीम्ड के उसने नहीं लिखे वो आया ही नहीं उसने काई भी तकलीफ है वो लिखे दे अगर लिखे दे वो तुमने उसको रेजोल्यूशन कराना एक दावा हुआ यानी सारो रिजेक्ट करके चले जाओ किसी एक का ऊपर बुलाओ नहीं जी या उन चीज़ों का जवाब ले लेना तुमने ठीक है ना अगर तुमने लगे लोगों कि कोई जगह के ऊपर डिले है मतलब चीज़ डिले में नहीं चीज़ नहीं सही हो रही है तुमने बाकी अलग क्लेम पे छोड़े इन्हें को क्या छोड़े कि भाई तुम हमने इसका ऊपर देखा लगा लेकिन क्लेम तुमने ले लिया ना तुम उसका ऊपर काम करें अगर 2 दफा ये लोग नहीं आया तुमने उन्होंने क्यों कि भाई यार देख लिया हमने निशानदेही कर ली है तू देख लिया 2 दफा चिट्ठी लिखी और तुमने कहा डेट दी थी उस वक्त नहीं आया तो डीम्ड है कि तुमने यो पास है मतलब वे उस तो बाद उसके ऊपर एतराज नहीं कर सकते पटवारी गार्ड कोई एतराज या हूँ अगली कमेटी ने सुनी अगली कमेटी गल अजा नहीं करता क्योंकि ये थोड़ी जी बाद की गल है तुम पहला क्लेम करने सोच लियो उस तो बाद थारा और एतराज आवेगा हम जवाब देंगे बैठा हुआ कोई गल नहीं है ना एक फोन कॉल की दूरी पर ना तुमने कोई भी क्या गल इस तरह लिखे लगा ये दसे लगा
हमने कहना कि चलो जी हूँ हम दसा इसमें के जवाब हूँ तुमने ये दावा जना है फिर ले जाना है ग्राम सभा को। ग्राम सभा एक दफा फिर बुलानी है तुमने। ताकतवर कौन है? ग्राम कमेटी है उसका मतलब उसकी तरफ काम करे लगी कि सारा ग्राम तो नहीं ना कर सकते। कमेटी काम करे लगी भी उसकी तरफों ग्राम की तरफों तो ग्राम ना बुलाना है। ग्राम बोलना है जी 25 दावा वसूल होया 2 के ऊपर एतराज होया ते 3 पूरा पाया गया है तो 3 ना अगर तुम पास करें तो हम पेश होना इन्हें ऊपर कार्रवाई जारी है। मेन गल क्या है मेन गल ये करारदाद पास करानी एक बंदा को साइन कराना फलां बल्दे फलां कौन फलां अगर उसको फोन नंबर साइन किसी को साइन कोई किसी को नहीं कर देना। कोई बंदा वो साइन कोई दूसरो बंदो नहीं करेगा मतलब कारमा थारा है ना आदत है यार तू कर या होता है वो फलाना तू कर वो नहीं करियो क्योंकि इसमें फिर बाद में क्राइम का केस चले फिर वो है कोई तो दरखास्त दे छुड़ा है फिर वह लिस्ट में चली जाए सारा ग्राम बदी हुआ हूँ तो ना सिर्फ यह गल दसूँ कि तमने सारा का साइन कराना है। ग्रां ने देनी है ग्रां ने FRC कमेटी ने नहीं देनी है। फॉरेस्ट राइट कमेटी ने तमना जिमी नहीं देनी है तमना ग्रां ने जिमी देनी है। ग्रां ने जिमी देनी बोलो बनासर भी कोई या चीज देन में रखी हो बेटी वाला जी तो ग्राई ये ग्रां ने तमना जिमी देनी है। ग्रां का सारा का साइन होना चाहिए। पंचायत जिसना कहता जिसकी सारी कमेटी बनी है उस सारा का साइन होना चाहिए उसका ऊपर। शुरू करते हुए भी अगे जाता हुए भी यह गल हमने पूछी जी है बाहर की स्टेटा का लोग नाल इंटरेक्शन कर गया उन्होंने को पूछ गया कि भाई के मसलो है क्यों वे लगा हुआ के मसला है। उन्होंने दस्यो कि ये FRC क्योंकि आम गरीब लोगों की कमेटी है इस गलू ये कदे नहीं चाहते मतलब इन्होंने पता ही नहीं उसने कि करेंगे लगा इन्होंने तो दावा पकड़ना होगा फेंक छोड़ना तो वे दावा हो जाएगा रिजेक्ट। भाई लोग को मतलब अपना अपना बिल्कुल कॉन्शियस रखियो कि भाई FRC ने ठीक काम कियो कि नहीं या भी ध्यान रखियो कि FRC भी ठीक काम करा लेगी कि नहीं। ये गल सारी सुनदा कब नहीं इन्होंने देन में रखी। ग्राम की कमेटी ने ये सारी निशानदेही भी कर ली तो फिर ग्राम ने इकट्ठो करके कहना है कि भाई फलां तेरा स्कूल में इकट्ठा हो जाओ सारा भाई इतना दावा आ गए तम अप्रूव करें सब अप्रूव जनानी मर्द सारा लोग बैठा होगा अगर वे अप्रूव करें लगा हुआ तो फिर तमने क्या करना है उसके कि उसना अप्रूव करिया हुआ है तो तमने उसना कर देना है पास करवा देना है। चीज है दूसरी चीज है कि थारो एक तो कमेटी सही काम करे एक थारो फार्म सही भरे जाए। अगर थारो फार्म सही भरेगी ना या कमेटी की जिम्मेदारी है कि फार्म सही भरे जाना चाहिए। अगर तुम फार्म सही भर लेंगे फार्म भरने के बाद तब ना फिर अपने आप ही पता लग जाएगा कि थारो दावो मने जाएगा कि नहीं मने जा सकता। सब तो पहला आवे जी फार्म ए आवे। फार्म ए जो है वो थारो जो है वो निजी फार्म है जो थारो जड़ी जिमी इत है ना थारे मतलब से किसी ग्राम का जिमी है थारी जिसके ऊपर तुम बैठा में वह जड़ी जिमी है वह जिमी जड़ी है उसका बारे में फार्म ए है। फार्म बी है थारो टोका का बारे में या थारा जड़ा कॉमन राइट्स है उनका बारे। फार्म ए थारो अपनो है अपनो पर्सनल जिस जिमी के ऊपर तुम पैसे लगा जिसको तुम माल की लोड़े लगा ये फार्म ए है। इसमें हूँ दस्तो जाऊँ जी पहलो है कि नेम ऑफ क्लेमेंट दावेदार को नाम वो तुम्हें पता है दावेदार को नाम वो व्यागो जिसके पहले सबूत लेगा। अगर मान लो कि सबूत है बाप का नाम है दादा का नाम है उन बच्चों पर है लोगों लेकिन नाल सबूत लाना है। मुजर बयान करता है कि मुजर फलां वल्दे फलां का बेटा है जिसके सबूत साथ लगाए गए मैं उसका पोता हूँ सबूत साथ लगा रहा हूँ। कोई भी सबूत व्यागो जिसमें शजरो नसब व्यागो कोई थारा को व्यागो जिसमें वो दादो दसे हुआ था हम अगर पोता दसे वे नाल अगे लिख छोड़ो कि ना क्लेमेंट से मोहम्मद आ रहे नवा ना तो उसने लिखना नाल के इसके नाल अगे लिखना ए या अलिफ पे नथी किया गया है तफसील उस तफसील में हम दस सकें कि भाई हूँ फलां बल्दे फलां वो बेटो हाँ वो वफात पा गए हमारी ज़मीन बंडे गई है लेकिन ये बयान करना है मुजर फलां बल्दे फलां कौन फलां सकना फलां बयान करता है कि मुजर फलां बल्दे फलां का पोता है और फलां डेट को हमारी ज़मीन जी है तारीख को तकसीम हो चुकी है और अब हम अलग अलग रहते हैं तो मुजर उसके नाम के सबूत डाल रहा है लेकिन क्लेम अपना भर रहा है। ये किसका भी लिखना हर चीज जी लिखी हुई है इतनी टिक करनी ये कोई स्कूल को फार्म नहीं है
यो फार्म है थारा कल्चर को, थारी स्काफी तमने जेडी पगड़ी बदी हुई है, जेड़ा तम टोक जे लगा तम जेड़ा पानिया तू गुजर के जे उसको फार्म है, उसके पीछे लिखे जाओगे थारो कल्चर है। यो एक उड़ीसा का गिरी साहब है, उन्होंने अपना दस्यो कि यो पॉइंट है तमना दसन को तम कितना कल्चरली कितना वास्ट है, थारी एरिया कितना है, तम कितना इलाका के ऊपर घूमे, यो फार्म है। यो फार्म यो नहीं है कि मास्टर ने तमना क्योंकि यो फार्म पर जी पास 6 अगर यो इस तरह पढ़नो तो हूँ खड़ो नहीं हो तो वो इतना आगे नहीं करना कि भाई इस तरह ना मेरी यह तफसील है, डेट है, क्यों, क्योंकि ये थारा को दावा निकल के जाए वो क्लर्कों को ले, क्लर्क ने लिखना यार सबूत इसका लाया मैं यू किया अंदर हुआ तमने वो बयान किया आगे नहीं लिखी हो, कल उसने एतराज किया यार नाल लगो है, यो नाल लगो, ठीक है ना। दूसरा है शरीके याद को नाम वगैरह वगैरह ये तो तुमने पता है, ग्राम को नाम की है, एड्रेस की है, विलेज की है, ग्राम पंचायत की है, तहसील की है, तालुका की है, ये तुमने पता है सब। उस तो बाद है हम शेड्यूल ट्राइब है, अगर थारे को सर्टिफिकेट है बिल्कुल लाओ इसका नाम, जिस चीज को सर्टिफिकेट है जिसको नहीं है एफिडेविट लाओ। बाहर की स्टेटा में इन्होंने क्या किया है कि कुछ जगह के बीच आर्डर कटे हैं, उन्होंने क्यों कि ग्राम सभा से जाने कौन एसटी है, अगर ग्राम सभा क्या जिसने एसटी वो हो जाए, लेकिन इतना जहाँ वो आर्डर निकलियो नहीं, हम इसमें कोशिश करेंगे कि यो आर्डर निकल जाए, हाँ यो आर्डर निकल जाए इसी तरह, क्योंकि लोग फॉरेस्ट के ऊपर ड्रेन लगा हुआ तभी कितने लाएंगे सर, ठीक है जी। नहीं तो तुम एफिडेविट ला दो अगर तुमने जल्दी है कोई मतलब क्लेम। हाँ दूसरा है जी नेचर ऑफ क्लेम ऑन फॉरेस्ट लैंड, मतलब कि जिमी जिसके ऊपर रेन लगा हुआ उस किस नोयत को थारो क्लेम है, तम किस तरह वो दावो करने लगा, के दावो करने लगा, यो क्या कि एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑक्युपाइड, तुमने किस तरह की जिमी कब्जा की हुई है, कितनी जिमी कब्जा की हुई है, कहाँ वास्ते की हुई है, इसमें लिखे हुआ है जी थला फॉर हैबिटेशन रेन वास्ते है, राइस वास्ते है, दूसरा है फॉर कल्टीवेशन जिमी बाड़ी वास्ते, इत यो तुमने नहीं लिखना, इत क्या लिखना कि कागज साथ में नहीं किया गया है, ठीक है ना। इसमें लिखना कि मुजर फलां वल्दे फलां कौम फलां सेकना फलां बयान करता है कि मुजर के पास जेर कब्जा इतनी जमीन है, मेजरिंग मतलब से 8 कनाल 10 कनाल 15 कनाल जेडी भी थारी फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट की लैंड को है, यो ना वह तो मालकी को इसमें जिक्र करता है, ये फॉरेस्ट की लैंड कि फॉरेस्ट की इतनी जमीन जेडी है मेरा कोल है, उसना हूँ बरतूं कहाँ वास्ते बरतूं, मुजर इसका इस्तेमाल करता है रहने के लिए, इसमें मेवा उगाने के लिए, दरख्त उगाने के लिए, जमीन बाड़ी करने के लिए, गाय भैंस का चारा लाने के लिए, जो भी तम करें लगाओ, जितना गुड़ पावेगा उतना मिठो का उतना तम लिखेगा, जितना उसमें लिखियो यो ना वह तम ये तो टिक मारे वो हैबिटेशन ठीक है टिक, कहते हैं 2 चीज टिक मार छड़ी थे थले। दूसरा है जी इसके आगे हूँ आ गया हमारा दूसरा जरा ना हमारा कौम नहीं कौम कबीला के जरा काम है ना उन्होंने ऊपर है, ये आगे जो हमारा ईदगाह खास तौर के ऊपर कुछ का हमारा जियाला है कि थारों को तनाजो है जमीन के ऊपर, दूसरा में लिखे हुए थारों को तनाजो है जमीन के ऊपर, अगर थारों को तनाजो रही है ना जमीन के ऊपर किसी के पार्टी के नाल या किसी गवर्नमेंट के नाल, तो वो तम एक लिखेगा, लेकिन लिखेगा किस तरह कि मुजर बयान करता है कि फलां सन को मुजर के साथ ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ, या मेरी ये जिमी थी या इस तरह नाल हो, इस तरह जो भी हकीकत है वह इसमें लावेगा कागज, नथी किया गया है, ठीक है ना। तम के लिखेगा इसका पूरा तनाजो लिखे हाथ के नाल, अच्छा तो पूरा जो है ना पूरा तनाजो इसका भी तुमने लिखना है, क्यों क्लर्क वास्ते, क्लर्क पड़ा है वो, कल तुम अगर किधर जेगा कोर्ट में तो तुमने कहना मैं लिखियो है, खाली अगर टिक कियो है वो थारो फॉर्म रिजेक्ट हो गया तुम कख नहीं कर सकते, यो हूँ तुमने साफ दसूँ लो तुम करें के लिए थारो पूरा कल्चर आना चाहिए इसमें, पूरी जिंदगी आनी चाहिए इसमें कि अगर तनाजो है, अगर नहीं है तो रेंट दो लिखो नहीं, ठीक है जी। इसमें लिखे हुए है कि पट्टा लीज ग्रांट इफ एनी, ये जरा गिरदावर साहब हैं ये जाने पूरी तरह नाल कि पट्टो लीज ग्रांट अगर तुमने काय हुई भी है, क्योंकि पिछले जो फॉरेस्ट राइट एक्ट थो ना उसके बीच सिर्फ मोटो है तो शुक्रिया। अच्छा
तो मेरे ये कहने का मतलब है कि तमना अगर लीज कोई शिके हैं जिन्हें मेरे नाल लोग डिस्कस करें कि इसके तहत ही LP6 के तहत मेरे वो है फॉरेस्ट की जिमी के ऊपर इंतकाल हुए, लेकिन तमना वे लिमिटेड राइट्स हैं मतलब जेडे मारो एक्ट क्या थे लोगों को लिमिटेड राइट दे तो ना क्या थे लोगों ना यो ते तू कर ही नहीं सकतो, पक्को मकान ते तू चाड़ ही नहीं सकतो ना, तेरे तो बन ही नहीं सकतो ना पक्को, लेकिन यो जो राइट है ये बड़ो एक्सटेंड कर लो। इत तुमने बयान करना है कि LP6 मुजर फलां वल्दे फलां कौम फलां बयान करता है कि LP6 के तहत मुजर को इतनी जमीन दी गई है, लेकिन उस पर मुजर का गुजारा नहीं था, मुजर के पास और ज्यादा जमीन इतने कनाल मेजरिंग है, तो उसमें जो इंतकाल हुआ है उसकी नकल मुजर साथ लगा रहा है। ठीक है जी, हो गया क्लियर। यो ना मैं तो लिखे यस अगर लाले नकल ना पूरी कहानी लिखी हो के हो फिर उसका नाल केड़ी जिमी है पूरा लिखना है कि भाई बिना LP6 मेरा बाप दादा उतरे था लगा हुआ न्यू हुआ तो वो न्यू हुआ तो फिर हमने दरखास्त दी, फिर हमने ये LP6 के तहत लाट हुई जी दरअसल कहानी है हर वाले साहब ने सुनाई हुई है, किसी ने सुनाई हुई है, इस तरह गया यो दरखास्त दी फिर न्यू हुए, वो पूरा लिखा होता मुश्किल कहानी और नाल लाओ कागज। ठीक है जी, अगर थारी वह नहीं है इस तरह ही कहते हैं फिर रह लियो। लैंड इन सीटू फॉर रिहेबिलिटेशन यो तो ना रिहेबिलिटेट कियो ही नहीं किसी ने कि ना किसी ने कड्डियो तो ना कड्डिया तो मुड़ के दी नहीं जीवी। अच्छा, अगर लैंड वेयर फ्रॉम डिस्प्लेस्ड विदाउट लैंड कंपनसेशन कि तुमने कट दितो गयो है किसी जमीन के ऊपर पिछला 5 साल में और तुमने कंपनसेशन नहीं दितो गयो, अगर यह हकीकत है या इसमें लिखो पूरी कि भाई पिछला 5 साल तू हूँ दरबदारा मतलब मिना काट दितो गयो मैं मैस बेच छोड़ी मंगू लोगो या हुआ तो फिर तुमने अल्टरनेट लैंड जी है उसमें दी जाएगी अगर तुमने काट दितो गयो 5 साल के अंदर। ठीक है, उस तो बात है जनाब, उस तो बात है जी कि ये बड़ो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तुम सुनियो अगर लागू है ये बड़े फॉरेस्ट एक्सटेंड ऑफ लैंड इन फॉरेस्ट विलेज इफ एनी। फॉरेस्ट विलेज क्या है? एक कंजर्वेशन एक्ट है, कंजर्वेशन एक्ट 1980, कंजर्वेशन एक्ट 1980 भी इधर कंजर्वेशन एक्ट 1980 1980 कंजर्वेशन एक्ट आयो और ये फॉरेस्ट राइट में भी इसको जिक्र है कि अगर थारो ग्रां 70 साल तू उत मौजूद है उसको कोई हैबिटेशन का सबूत है उत कुछ लोग रह लगा हुआ राइट ताम रह लगा हुआ नहीं मतलब कोई रह था और तब तू लेगा ये चले लगो तम इसमें कन्वर्ट करवा सके फ्रॉम फॉरेस्ट विलेज टू रेवेन्यू विलेज, मालकी वाला विलेज में करा सके रेवेन्यू विलेज में कन्वर्ट, जिसमें सारा ग्रां का लोगों की जमीन जी है वो ऑटोमेटिकली मालकी हो जाएगी। हजारा जरा क्लेम है ना, हजारा जरा क्लेम है एक जुम्बुश नाल खत्म हो जाएगा और थारा जो है ना तम सारी वो मालकी के भी आ जाएगा। हजारा क्लेम जो है इंडिया में सेटल होया क्योंकि ये एक्ट इत लगो वो नहीं तो 2019 ना 5 अगस्त ना ये जरा कोई राइट एक्सटेंड किया उसमें यो एक राइट भी तमना एक्सटेंड किया गया। अगर किसी भी जमीन में हैबिटेशन हम साबित कर सके 70 साल तम उसमें क्लेम कर सके सारा ग्रां का लोग इकट्ठा हो गए कि भाई इसना तो रेवेन्यू विलेज डिक्लेयर कर दो ना और डीसी साहब थारी जी है रेवेन्यू विलेज डिक्लेयर करने की अथॉरिटी है, मतलब वो सेंक्शन ले लो सरकार को और डिक्लेयर करो और जब तक नहीं डिक्लेयर करो तो कोई मतलब काट नहीं सकते तुम। ठीक है ना जी। एनी अदर ट्रेडिशनल राइट, एनी अदर ट्रेडिशनल राइट, कोई भी दूसरो रवायती थारो उसके जमीन के ऊपर इलाका की क्योंकि जमीन किसकी है फॉरेस्ट की, थारा की ट्रेडिशनल राइट हो सके, थारो पानी हो सके, छप्पड़ हो सके, तालाब हो सके, थारो जड़ो है ना, ठीक है ना। तो यह गल है कि उसमें तुमने बाकी जो ट्रेडिशनल राइट्स है ना थारा ग्राम में वे जरूर लिखना है कि भाई तुम कि तुझे लगा अगला ग्राम है कि तुझे लगा रास्ता की। इसमें एक मुजर बयान करता है कि मुजर फलां जगह पे मतलब फलां गांव का बाशिंदा है, मुजर का कब्रिस्तान जो है वो जो भी लोकेटेड है वो ना डिमार्केटेड कब्रिस्तान में मुजर का पिछला ही कबर है और कल कोई थारो 5वीं पीढ़ी जो उठा गए रिकॉर्ड कटाओ मेरा दादा ने परदादा ने की लिखियो तो कितने था, इसमें सारी कहानी निकलेगी। अगर तुम लिखेगा जे तुम टिक मारेगा तीसरा एक कल मैंने फार्म दस्यो पलांगड़ में कोई 15 पंचायतों का लोग इकट्ठा था जिस तुम लोग इकट्ठे हैं उत बिना एक फार्म दस्यो मैं कि महीना देगा हूँ पावे के
बहुत ही इसमें लागू कराने का चक्कर में ते मिना ये वो रिजेक्ट कर सकूँ मैं इसमें कोई लिखे ही नहीं। तो इस गलों वो तो ना को लोगों कि इसमें तो हमने पूरी डिटेल लिखनी है जिसमें हमें दसेगा एनी ट्रेडिशनल राइट्स। फिर जो है ना सबूत जरा है तुमने नाल लाना है जरा मैं तुमने दसिया है महकमा माल को कोई सबूत, महकमा जंगलात को कोई सबूत, सरकार की काय कागज, अदालत को कोई कागज नहीं है तो बडेड़ा का बयान। ठीक है जी ओके यो उस तो बाद है जनाब एनी अदर इंफॉर्मेशन तमना के तम इन्ना के लगावा कि जावेद साहब तू इतना फार्म भरावे लगो मेरी गल तो इसमें आई नहीं, मेरी तो कहानी हो रही है तो तू क्या और पार की मारे। ईद फिर मुजर बयान करता है कि मुजर ने जी कहानी रह गई भी है ना वह इसमें दसनी है। मुजर ने बयान करना है कि मतलब कोई भी कहानी लिख सके वो उसके बीच के मुजर यू है मुजर वो है मुजर ये है। ठीक है जी यो ए फार्म है जी इसका थल्ला है कि अपना अंगूठो लो या अपना अंगूठो लाइयो किसी को नहीं लाइयो। ठीक है जी उस तो बाद हम आ जाएंगे फार्म बी फिर थारे को ले लेंगे क्वेश्चन शार्ट में तो ना जी है ना थारी जी जान जी है उसकी आज़ादी हो जाए नहीं मैं जी गल दस रही ना मतलब मेरे भी गलो जो ना मतलब कल भी 2 प्रोग्राम आज भी 2 कल 3 प्रोग्राम है फिर उसके आगे 3 प्रोग्राम है और फिर ये है कि हूँ आप ही चलू लोगो क्योंकि अपना मोहब्बत अपना कौम कबीला की बाकी अपना कुछ लोड़ तो नहीं हमको सियासत में नहीं को किससे में नहीं हम सिर्फ थारा प्यार में शायद ये शक्ल भी ना जेन में रहे कि उंगलियों तो उसने बुजुर्ग बैठा हुआ था। फार्म बी है जी टोका वो फार्म पिछा जान वो फार्म जिन्हें ऊपर लड़ाई हुई है उन्हें वो फार्म जिन्हें ऊपर डांग चली है अपना वो फार्म। मैंने दसो ये बकरवाल कितना है कुछ आज कोई नहीं है अच्छा है बहुत है चलो ये तो हम ना भी उना थोड़ी भी पचावेगा और थारा दस्ते हुए ये जेड़ा लोग टोक जे लगाओ ये फार्म किस सस्ता है लोग थारी कोई भी टोक है थारी छुपाइयां में लेकिन लिखनो इत है फार्म की जमा कराना इत जमा कहानी कित की है इत की इसके बीच एसटी का क्यों रखा 10 लोग क्यों रखा क्योंकि ये निशानदेही कर जेगा उनको और क्या को क्रैत कराओ क्या को इसकी स्टारा मनी सोतो न्यू नहीं हो तो इससे गलो उन्होंने क्योंकि 10 लोग कितना करता है कि ये जाकर करा सके निशानदेही दूसरा लोग जो है करा नहीं सकता उन्होंने दिमाग में तो बाकी तो ही चलो करवा भी सके इसमें कोई जेन मतलब उन्होंने जेन में ये तो कि मतलब किधर दूर रहता महंगा हो सके ये लोग ना ट्राइबल अपना मना आन दें दूसरा लोग ना कई जगह पर तो यह प्रॉब्लम है कि दूसरा लोग ना आन नहीं देता इस गलो इन्होंने क्यों है कि भाई ये जो है ना ये उन इसमें है जी कि पहलो है कि तम एसटी कम्युनिटी ना क्लेमेंट कि मतलब तम एक हो सके या एक तो मता हो सके क्लेमेंट कितना है मतलब एक है या एक पूरा खानदान है कोई है कि दादा की अगे सारी नस्ल है एक ही टोक में जेल लगी हुई है एक ही पार्षद इकट्ठा हो गया या अगर तुम नहीं भरना चाहते तो अपना वक भी भर सके क्लेम जो है थारो यो है मुश्तरका क्लेम जिसमें मुश्तरका में होगी बरादरी को जिसमें तम टोक में जेल लगा हुआ कल्ला भी जे लगा हुआ दूसरा लोग भी आवे लगा हुआ तीसरा लोग भी आवे लगा हुआ तो तम उसमें जो थोड़ा क्लेम है वो इसमें परे जाए वो बीमा यो क्या लोगों वो पहला जी कि क्या तम एसटी हैं वो तम यस लिख सके विलेज ग्राम सब यो तो तम कर ही लेंगे सारो डिस्ट्रिक्ट वगैरह। उस तो बाद यो क्या लोगों वो नेचर ऑफ कम्युनिटी राइट ऑन लैंड इसमें एक पहला पॉइंट है निस्तर वगैरह निस्तर इतनी हो तो क्योंकि वो बैम्बो शैम्बो के बारे में सरकार दे थी लोगों ना कि भाई तुम बेचो फॉरेस्ट का आध के ऊपर अद्धा हमने लान दो पैसा आधा तुम बेचो एक तय करे थी लगी हुई या जड़ी है ना या एक तय करे थी लगी हुई कीमत। उस तो बाद आगे जी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इस यो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस फार्म के बीच के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में ये तमना कहेगा तम ना लिखो तम जंगल में के लें मतलब के तम यूज करें जंगल के इस्तेमाल करें लगा तम लकड़ी ले लगा हुआ छांग ले लगा हुआ ग्रेजिंग करने लगा हुआ कुछ करने लगा हुआ के करने लगा हुआ जंगल बिचू के ले लगा हुआ और तम जे गिन लगे तो बहुत लंबी लिस्ट बनेगी इसमें मैं एक लिस्ट बनाई है जी सरकारी लिस्ट है उसमें इन्होंने क्यों है जी के तम ले सकें उसका बिचू मतलब मखीर ले सकें तम ले सकें उसका बिचू जीगण ले सकें मतलब जीगण जो था लाख ले सकें
उस तो बाद तम वो छांग ले सकें छोटी मोटी, यानी बूटो नहीं कपड़ों छांग 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 ले सकें, छांग तम ले आ सकें अपने वास्ते छोटी लकड़ी है बालन शालन इस तरह जड़ी बूटी ले आ सकें, तम जड़ ले आ सकें, जड़ कई लोग जड़ कट ले ना जंगल के बीच कोई बूटो टैगी हुआ है तो पुरानी जड़ है, जड़ गया हूं तम इसमें के पेंगा जी के मुजर फलानी 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 चीज ले लगो ताल का और पकड़ी गई थारा को इसमें लिखियो ऑल, ऑलमोस्ट ऑल प्रोड्यूस, मतलब जड़ा भी छोटा मोटा है हम ले आवा जी मेरे को कितने लिस्ट जी के क्या इसमें तुमने लेना है कि ऑल ऑल लिखना, ठीक है जी, यो नहीं कि कोई वो फूटे ही पट ले थोड़ा एहतियात करियो। अच्छा अब क्या है जी कि कम्युनिटी राइट थारा की तम किस तरह इस्तेमाल करे लगा उन्हीं तम गौर नाल सुनिए जा लो अच्छा टोक जे लगा हुआ या जिना का टोका का क्लेम है इसलिए वे क्या करेंगे जी कि वो मुजर फिर आ जाए वो मुजर उसके भी के मुजर या मुजरान जड़ा भी दावेदार हैं वे क्लेम करेगा, वे क्लेम इस तरह नाल करेगा कि इस पॉइंट में कम्युनिटी राइट्स इसमें ग्रेजिंग वगैरह लिखे हुए ट्रेडिशनल राइट्स लिखे इसमें थारा वो कहानी आ जाएगी टोक की जिसलिए तो हम तू करेंगे ना ठीक हाँ जी ग्रेजिंग करा यू करा यो नहीं चलतो लोगों को तुमने ये कहानी लिखनी है कि मुजर मोजा साकना फलान जगह जो है वो फलान टोक में जाता है, इसमें टोक को जिक्र करना है फलान टोक में चलो उन्होंने समझ नहीं आसे ये तो ईद को लिखी होगा टोक केड़ी ईद तुमने लिखना कि मुजर फलां वल्दे फलां कौम फलां साकना फलान टोक में रहता है और उसके जाने के लिए ये अंदाजन 5 मई को निकलता है, 3 जून ना निकला है, 5 या मार्च में निकला है, अगर बकरवाल ने पहला निकले लगाओ तुमने क्या करना है बनाना है एक तरह को नक्शो बना दो अपना नक्शा नहीं मतलब एक तरह को चार्ट बना दो, चार्ट में तम लिखेगा दिन उस तो बाद लिखेगा तम लिखेगा मुकाम फिर लिखेगा बारास्ता फिर लिखेगा मुकाम फिर लिखेगा कयाम, ठीक है जी ये तम पहला जगह नहीं लिया इस ग्राम तो ए तो निकला बी रास्ता जंगल, ठीक है ना नहीं किया तुमने क्या बे की दिन चला रखो फिर तुमने बी तम ग्राम सी तो बी तो निकला तो सी में गया रास्ता सड़क तुमने क्या नहीं किया इसी तरह करता 10 जगह में तुम लंघ गया तो तुमने अल्टीमेटली क्या कर लिया एक ग्राम के लेकिन यो जो तुमने रास्ता ग्राम वाइज लिखना है ना इसमें जंगल आ जाएगा क्योंकि तुमने जिले जानो है तुमने रस्तो दसना हूँ रस्तो केड़ो इस्तेमाल कर लो कि मुजर के पास इतने भेड़ बकरी इतना माल चोखर है ये है वो है जो भी जानवर है थरकल है उसको जिक्र करता हूँ तुमने लिखना है कि तू निकलना लगा हुआ केड़ा ग्रां तू किस रास्ते टप्पा लगा हुआ इसमें तुमने उन्होंने समझाना है कि हूँ इस रास्ते ना जाऊँ लोगो कल थारा रास्ता ना क्लोजर लगे हो तो क्या करेगा नहीं ना कर सकता तो क्लोजर लगन तू बचाने वास्ते तुमने अपना रास्ता डिफाइन करना है जान हूँ एक जना ने मेरा फोन किया बल्कि मुझे सारा ने किया उन्होंने क्यों कि मेरी जनाब टोक है टोके दो टोके मैं उसने क्यों कि इसमें क्याम की जगह के बीच तम इतने लगाओ 1 महीना 30 डेज इतना तेड़ा 3 जगह ऊपर बर्फ गला लगी फिर तम ऊपर से ले लगाओ फिर 3 तेड़ा देने लगाओ इसे चार्ट में वो तुमने जाहिर करना है यो क्या है थारो कल्चर थारो जो कल्चर है ना वो इसमें जाहिर करे थारो जो ताम जिसना सकाफत ना लेगा टूरे लगाओ पगड़ी बदी हुई है खूबसूरत उसमें यो इसमें जाहिर होना है कि भाई ताम केड़ी जगह तुझे लगा कितू लंगे लगा कि केड़ा पासा तुझे लगा पूरा थारी कहानी आ जाएगी इसमें फलां जगह हमारा कब्रिस्तान है लिखो कब्रिस्तान है हमारा बुजुर्गों बोलो कि फलां जगह हमारा बुजुर्ग दफन है ये कहानी लिखो ना तुम नाल बीच के बुजुर्ग के रास्ते में 5 कब्रिस्तान पड़ते हैं जहाँ में पुराना लोग मेरा दफन है थारा अगे आने वाली नस्ल पता लगा वो मारा फलाना कब्रिस्तान में भी लोग जो है दफन ठीक है ना तम जिसले उत पहुंच गया उस टोक का बारे में पूरा लिखो कि इस टोक के बीच बंदो आम करा कि ग्रेजिंग करा जंगली जड़ी बूटी आना आम रात ना यो करा पूरा कल्चर अपना डिफाइन करो इसमें बल्कि हूं तक हूं के 2 जमीना को एक ततीमो जो है ना तम है ना 2 जमीना को तम एक ततीमो गिरदावर साहब बैठे जाने के ये है मशरक मगरब शमाल जनूब ठीक है ना मशरक ततीमो शुरू है मशरक जावे हूं इतु देखूंगा इतु दिशा ये जमीन इंगा
उन्होंने तो डिफाइन किया कि मशरक दारू जिमी की से चढ़ते पासे तो किस हमने उस हिसाब के नाल बनानी है जिमी को नक्शो हमने चढ़ते पासे खड़ा होगा जिमी को नक्शो बनाना ठीक है ना आपने उसमें तुमने एवं ईद को भी नक्शो अगर तुम ला लेंगे ना नाल हूँ कुंगो तमना के तुमने बहुत अच्छो काम किया कि तुमने एटलीस्ट अपनी जिमी को ततीमो ला छोड़ो नाल ठीक है ना बल्कि हूँ तुमने दसूँ कि एक चीज़ जी पॉइंट मेरे रह गई पहला आलामा वो तू कवर करूँगा क्योंकि नक्शा को जिक्र है जी है एफआरसी जी कमेटी है थारी उसने एक नक्शो भी बनाना एवं टेंटेटिव एवं आम जो अपना हिसाब को गोजरा हिसाब को नक्शो बनाना वो नक्शो किस तरह बना वो नक्शो बना वो इस तरह नाल जिस तरह ना यो नक्शो बने ना यो मतलब थारो ग्रां है ना चढ़ता पासा ना देख है से इत एक बंदो रह लगो दूसरो इत रह लगो तीसरो इत रह लगो चौथो इत पंजमो इत एवं तम एक गोल दायरा पा गए इन्होंने डिफाइन करे लगा कौन कित रह लगो यो बिचू रस्तो लगे लगो ठीक है जी यो एक पानी को छप्पड़ है तम के लगा एक पानी है ठीक है जी ठीक है ना इत कब्रिस्तान है जी है ना कब्रिस्तान है ठीक है तब ये चीज देखे लगा ना ये देखे लगा नक्शा और एक आदमी जो है वो मिसाल के तौर पर उसकी ग्राम में 3 जगह जमीन है लेकिन है फॉरेस्ट में 3 जगह जमीन है ये तुमने लिखो एक इससे की जमीन या ईद भी है एक इससे की जमीन ईद भी है एक ईद तुमने लिखो आलमदीन ठीक है ना जो टोटल जमीन है इसके कुल 18 कनाल ठीक है ना और इससे नक्शा तो देखता ही पता लगा कि इसकी 3 जगह ज़मीन है इसके बीच फिर जिला नक्शो बना को असली जिला वे तुमने ज़मीन अलाट करेंगे उसके लिए एक बाकायदा नक्शा बने हुआ है ना पूरा प्लाट बने हुए हैं जिसका दूसरा हाल जितना थारो अपना नक्शो है उसी तरह नक्शो बने हुआ है इसलिए तुमने एवं ड्रा करना है किसी ना गुरदावर साहब की मदद के नाल किसी की मदद के नाल कि भाई हमारा ग्राम को नक्शो एक ड्रा करना है तो इस तरह नक्शो ड्रा इसी तरह तुमने अपने टोप को भी एक नक्शो जो है वो बना देना है टोप को भी नक्शो बना देना है उसमें तुमने देना है कि उपले पासे केड़ी टोप है चढ़ते पासे केड़ी टोप पे लगी हुई लेते पासे केड़ी चीज़ है मतलब दीगा चढ़ते पासे की है कि उसके ऊपर जंगल है या उसके ऊपर कोई हैबिटेशन नहीं है थल्ले दरिया है इस पासे यह टोक है इस पासे यह टोक उसमें तुम रे लगाओ नक्शो बनाना जो बड़ो इंपॉर्टेंट है और बड़ो जरूरी है तुमने अगर अपना क्लेम सेटल कराना है ग्रां का कराना है टोक का कराना है ठीक है जी उस तो बाद एक है कि पीजीटीज का बारे में एक क्वेश्चन है 4 नंबर के ऊपर पीजीटी आम नहीं है वे लोग जरा प्री एग्रीकल्चर है जरा जंगल में ही रहे नंगा फिरे मतलब वे जंगली जानवर या वो लामे लगा हुआ खल शल वे ये उन्हें कहानी है अच्छा राइट ऑन बायोडाइवर्सिटी कई जगह के ऊपर तम कोई भी तम अगर और इंफॉर्मेशन देना चाहें अगर तुम शेयर करना चाहें नहीं मेरी तो इसकी गल ही नहीं आई है या गल भी है या गल भी है या गल भी है बात हम इसके भी बात सकें उसके थले तुम अंगूठो लाओ या कि या लाओ हूँ तुम मेरा कोई सवाल पूछो हूँ धारा कठहरा में खड़ो नहीं तो इसे नौजवान हूँ थारा सवालों वास्ते हाजिर हाँ मैं अपनी गल जी है पीछे ना ले जाए एक लास्ट वाली गल में इन्होंने दसनी है फिर खत्म कर सरकार जमीन मसलन हाँ सरकार रखवा जिनके ऊपर बैठा हुई है मसलन मखसूस काज रही है मसलो ये है जी कि इन्होंने पूछा है कि काचराई है या कोई भी है देखो अगर तुम जिसले कटेंगे ना पुराना नक्शा या पुराना रिकॉर्ड हो सके वो जंगल निकले एंड के ऊपर बाद में डिस्ट्रीब्यूशन की है या काचराई है या कुछ है बिल्कुल हो सके कि ये पीछे जंगल है या तुम ना इससे गलों कहाँ लगाओ कि नक्शा कटाओ ठीक जी जी है मेरी तरह सवाल किए राइट आपने मोबाइल बात की है तने की सवाल किए लेकिन एक नंबर है काचराई को ग्राम में विस्तार आप होता है जिस तरह जंगल न है वो तो उस पास जाना नहीं
जो डिमार्केशन लाइन के अंदर है या जो जंगल के अंदर है, तब उसी गल करो सरकार को मसूल इतने से सही अच्छा यानी 1881 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ नहीं वो यार तुम लोगों के फिर भी अपना इतिहास वास्ते देख लियो तुम का एंट्री लगी हुई है जंगलात की, तो हम क्लेम कर सकें, ठीक है ना। कोई भी एंट्री या उसमें किस्म जंगल लिखे हुए है, जंगल झाड़ है ना वो जब ये चीज है ना, हम समझो कभी समझिए बाहर एक लंबा चक्कर है, उसको फंस करके असली मतलब मजदूर सही है। अच्छा और कोई सवाल जी, सवाल पूछो ना इसके ऊपर पूछो ताकि बाकी अलग सर बहुत सारी चीज ऐसी है एक सवाल है मिकदार ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। उसने साढ़े 2 का 500 करोड़ रुपए साढ़े आज रहेगी जान क्या ਅਸੀਂ पूरी ना क्लेम कर सकते हैं या उसमें कोई मिकदार है? देखो जी 80 कनाल है, चार हेक्टेयर है, 79.7 कनाल 79.7 80 कनाल। लेकिन उन्होंने यो भी देखना है तो उन्होंने मतलब इतनी करना लोड़ है थारे को लेकर इतना ताइफ हो जितना पाले लगाओ, मतलब यो भी देखना सर एक चीज है बहुत सारा जंगल इधर बहुत पैमू जी बिला पैमू तो बिला पैमू जेड़ा इनके पीछे एक घर हुआ जो स्वाद इसलिए उसके इर्द गिर्द लोग आवाज भी रखो की होगा और बिला पैमू वो जंगल में बिला पैमू की कोई पैमाज नहीं, वो मुश्तरका कानून में या कम्युनिटी लेकिन आजादी की बाध्यता खाली अपनी ट्रेडिशनल ये तो अपने ट्रेडिशनल आटबंदी का लास्ट का ऊपर लिखना है ना, अपने लास्ट के ऊपर लिखना है कि यह कम्युनिटी की जमीन है लेकिन अपने ट्रेडिशनल आटबंदी का आजादी की बाध्यता होती है सब को मतलब जो चीज कागज होती है लेकिन भरो ही तू लेकिन पैमाइश से शिकायत दोबारा बिना बाबू की फिर हम करेगा तो सर एक कमेटी ग्राम सभा को टाइम रख सके 2 या 3 महीने वो 2 महीने इसको कोई टाइम मुख्तसर है या ज्यादा भी रख सके। भाई मेरा वो इसके भी जिन्हें को सवाल है कि क्या कमेटी जो है इसको ज्यादा टाइम जो है एक्ट में लिखे हुआ है कि 2 to 3 महीना जितना तक ग्राम सभा मालिक है, सुप्रीम कोर्ट क्या है कि ग्राम सभा अल्टीमेट है, जो ग्राम का लोग कहेंगे वो अल्टीमेट है। बाकी यह है कि तावल ना करियो, उनको लोगों को अपना कागज बनाओ बल्ले बल्ले करके जी गल उनको लोगों को अच्छा हम जम्मू जा गया हूँ कोशिश करूँ लोगों को कि लोगों ना बेसिकली इन चीज़ों की ना पहला बनी बनाई कापी आज डमी थोड़ी सी उन्होंने गाइडेंस मिल जाए कि उन्होंने बीच के पढ़ना फिर बाकी भी पढ़ लेंगे लेकिन इस तरह फार्म ना पढ़िए इस तरह इतनी जल्दी जिस दिन तुमने सुनो ना एक्ट लग गया ना कमेटी बन गई तुमने ये पार नहीं कर सकता। एक और बात पूछनी है, मतलब एक बाप का बच्चा है, मकान इलाका है, जमीन बंटी भी इलाका है, लेकिन रिकॉर्ड बाप का नाम है वो मैं दस्यो पहले शुरू में जैसे मैंने पहले ही शुरू में आपको क्लेम करेंगे ना उसके लिए लिखेगा अर्जे हाल पूरी लिखेगा हम उसे बयान करते हैं। कोई आदमी जंगल के बीच कितनों को ला रहा है कितनों नहीं है वो अलग बात है, तो हम जड़ से कोई नहीं, तो हम इस चक्कर पर ना पड़ियो ये कानून जितना तुम सोच सके उतना थारे वास्ते है। एक बात है एक दो ना लड़ाई झगड़ो